हेलो मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आप सभी को पढ़ाने के लिए नया बोर्ड खरीद लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आज हम इस बोर्ड में हमारे पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो आज हम देखेंगे मैथ्स के बीपीटी थ्योरम को, और जिसे कि हम थेलेस थ्योरम भी कहते हैं। तो बीपीटी थ्योरम एग्जैक्टली है क्या? बीपीटी थ्योरम तो जो ट्राइंगल का चैप्टर है उसको सॉल्व करने के लिए आपको बीपीटी थ्योरम जानने की ज़रूरत है। तो आज हम बीपीटी को शुरू करेंगे। अब बीपीटी को कोई ये मत बोलना कि ये ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर है नहीं, वैसे ये एक थ्योरम है मैथ्स का। सो चलो आज हम बीपीटी थ्योरम को शुरू करते हैं। तो इस थ्योरम में है क्या, असल में ये थ्योरम कहता क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? पहले तो मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्राइंगल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या बोला है? हमको पैरेलल लेना है हमें एक लाइन को। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ले लिया है जो क्या करेगा, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी, और जो इंटरसेक्ट किया है इसको मैं नाम देती हूँ डी और ई। तो यहाँ पे हमको बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये इसके पैरेलल में है ये वाला लाइन ट्राइंगल के, टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स। इसने क्या किया है? अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट किया है। पॉइंट क्या है? डी और ई। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये हमारा पॉइंट हो गया। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे हमें बोला है क्या होगा, ये इसके पैरेलल में होगा, और हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, हमें निकालना ये है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो आज हम प्रूफ करते हैं इसको कि ये हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसमें जो गिवन है वो लिख लेंगे, जो कि थ्योरम में हमें गिवन है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या है? गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये जो डी ई है ये इसके पैरेलल है, ये हमको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ए डी बाई डी बी इसके इक्वल में होगा ए ई बाई ई सी। इसका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, ये इसके समान होगा। तो हमें यह प्रूफ करना है। तो इसके पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? तो मैं यहाँ पे ए डी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच लूँगी, और ए सी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन। ये क्या हो गया? ये हमारा हाइट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया है? ये हाइट लिया है यहाँ पे। तो इसका मैं नाम ले लूँगी m, और इसका मैं नाम ले लूँगी n, और यहाँ पे मैं सी डी को ज्वाइन कर दूँगी, और यहाँ पे बी ई को ज्वाइन कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ज्वाइन बी ई, हमने बी ई को ज्वाइन किया, एंड सी डी को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, सी डी। और हमने क्या किया? ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ए बी। हमने यहाँ पे ई एम को ए बी में परपेंडिकुलर लिया, एंड डी एन को ए सी में परपेंडिकुलर लिया, डी एन परपेंडिकुलर ए सी। तो यहाँ पे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल ए डी और ई को। एंगल ए डी ई हमने इसको कंसिडर किया है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का जो फॉर्मूला है आपको पता है, वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या लेंगे हम?
हमने एंगल लिया है ADE, तो मैंने इसका बेस लिया है AD को मैंने इसका बेस लिया है क्योंकि यहाँ पे EM इसके परपेंडिकुलर है। जो हाइट है, हाइट हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, तो मैंने AD को बेस कंसिडर कर लिया। बेस हमारा हो गया AD और हाइट हमारा क्या होगा, EM यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो हमारा हाइट हो जाएगा EM। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल DBE को कंसिडर करेंगे, जो कि है ये DBE। हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हाइट है, यहाँ पे एग्जैक्ट हाइट दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे हाइट आप देख पा रहे होंगे, तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट, कुछ ऐसे भी ट्राइंगल होता है जिनका हाइट हमें नहीं मिल पाता है उस ट्राइंगल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका लाइन एक्सटेंड करना पड़ता है और उसका हाइट हमें क्या मिलता है, बाहर में मिलता है। तो यहाँ पे इसका हाइट हो जाएगा ये EM। जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैसा होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर नहीं बना सकते हैं, इसका हाइट आप नहीं ले सकते परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो बेस होता है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ से हम इसका हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा। ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो यहाँ पे इसका हाइट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसका हाइट हमें बाहर मिलेगा। तो ये हो गया इसका हाइट EM। तो हम इसका हाइट ले लेंगे हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, बेस हम ले लेंगे इसका DB, जो होगा ये DB, इसके परपेंडिकुलर में होगा ये EM, DB इंटू EM हो जाएगा इसका हाइट, सॉरी यहाँ पे होगा EM। तो हमने ले लिया इन दोनों का, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसका हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका EM इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एग्जैक्ट AD/DB, यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। आप प्रूफ में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमको यही चाहिए था, AD/DB, तो हमें ये तो मिल गया। अब हमें AE/EC निकालना है, फिर हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम अब AE/EC को निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ से क्या मिला, एंगल ADE और ट्राइंगल DBE से हमको इसका एरिया मिल गया। AD/DB इसको हम कर देंगे नंबर 1। नाउ हम कंसिडर करेंगे अगेन एंगल ADE को, जो कि है ये ADE। मैंने फिर से इस ट्राइंगल को लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका बेस चेंज कर दूंगी क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, AE। मैंने पहले भी यही वाला ट्राइंगल लिया था, हमने उसमें बेस लिया था AD को, अब हम बेस लेंगे AE को। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, एंगल ADE। इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ पे बेस ले लिया AE को, तो AE हमारा हो जाएगा बेस। और यहाँ का हाइट क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर क्या है, इस पे AE पे परपेंडिकुलर हमारा है DN, इसके परपेंडिकुलर में हमारे पास है DN, तो DN हो जाएगा इसका हाइट। और हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ECD का, जो कि है ये ECD। हमने पहले निकाला था DBE का, अब हम लिखा लेंगे ECD का एरिया, हाफ इंटू हमने इसका बेस लिया है EC को, हमने इसका बेस ले लिया EC। तो पहली की तरह इसका हाइट भी हमें बाहर ही मिलेगा, तो इसका हाइट होगा DN। इस ट्राइंगल का ECD, इसका हाइट होगा DN, क्योंकि DN इसके परपेंडिकुलर में है, तो DN हो जाएगा इसका हाइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, DN कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एग्जैक्ट AE/EC।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो प्रूफ में हमको क्या बोला था, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी चाहिए, हमें ये दोनों मिल गए हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ई सी डी का एरिया हमें क्या मिला, ए ई बाई ई सी। अब हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको जैसे पता है एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, डी बी और ई, और ई सी डी, जो कि इक्वल है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्यों इक्वल हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ट्राइंगल है इन दोनों का ही बेस सेम है, डी ई, और ये दोनों पैरेलल में है बी सी के पैरेलल में डी ई है, और ये ट्राइंगल का बेस भी सेम है दोनों ट्राइंगल का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, जो कि ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्यों हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल्स ऑन सेम लाइन में है ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल सी, दैट इज इनका बेस क्या होगा, इनका बेस भी सेम होगा, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल डी बी ई किसके इक्वल है, ट्राइंगल ई सी डी। तो हमें इक्वेशन 2 से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 becomes एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। मैं यहाँ पे ई सी डी के जगह डी बी ई लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी बी ई किसके इक्वल है, ई सी डी, तो ये दोनों सेम होंगे। तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए ई बाई ए सी। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन 3। आप देख यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे ई सी डी के जगह मैंने यहाँ पे डी बी ई लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया कि ये सेम है। तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हम इसको इक्वल दिखाएंगे। फ्रॉम 1 and 3 हमारा क्या था, एंगल ए डी ई और एंगल डी बी ई इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ये था हमारा इक्वेशन 3। तो हमें 1 2 3 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 to 3, 1 and 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई बाई ए सी, और 1 में हमें क्या था, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों सेम है। हमने इसको प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। Thanks for watching.